यहाँ पे हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी मतलब ये तो भयंकर ही चीज़ हो रही है। अभी अभी 2 दिन पहले हमारे पास सीपीआई का अपडेट आया था कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वहाँ पे 3.5% के आसपास महँगाई दर बढ़ी है मार्च के मुकाबले में अप्रैल के मंथ में। लेकिन अप्रैल का जो अभी जो आया है वो डब्ल्यूपीआई आया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब होता क्या है सीपीआई डब्ल्यूपीआई में अंतर बता देता हूँ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उस सामान को खरीदने के लिए, उसमें महंगाई कितनी पड़ी, और सेम सामान को बनाने में जो उसको बना रहा है, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कितना पड़ा, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर महंगाई उसको दिखाता है। तो इस बार जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके अंदर जो हमें डेटा देखने को मिल रहा है 8.3% से बढ़ गया है, जो कि मार्च में 3.88% था, फेब के अंदर में 2.26% था। तो इतना ज्यादा गैप जो है, नॉर्मली जनरल कंडीशन में जनरल इकोनॉमी चलती है तो डब्ल्यूपीआई में और सीपीआई में इतना ज्यादा अंतर नहीं रहता। हाँ, 3-3%, 3-4% दोनों रहते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट में ऊपर नीचे होते रहता है, क्योंकि वही तो अंतर होना ही चाहिए ना, जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो परचेज कर रहा है उसके बीच में। लेकिन इतना 5% के आसपास, 5 पॉइंट के आसपास का गैप, प्रोड्यूस करने वाले और खरीदने वाला का महंगाई 5 पॉइंट कम से बढ़ा है बनाने वाले से। तो मतलब क्या है, बनाने वाले पे लोड ज्यादा आ रहा है और लोड अभी तक जो है वो बनाने वाला एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ये क्यों हुआ है ये आपको बता देता हूं। इसके अंदर ये नहीं कि पूरा का पूरा होलसेल बढ़ गया है, यहाँ पे मेजर जो है फ्यूल एंड पावर का जो इन्फ्लेशन है सेक्टर का, कैटेगरी का, वो ज्यादा बढ़ा है। तो मार्च के अंदर सिर्फ 1% का इन्फ्लेशन था फ्यूल एंड पावर कैटेगरी के अंदर में, और अप्रैल में वो बढ़ के 1% से 24.1%, 24.71% पहुंच गया है। तो जो महंगाई फेब से मार्च में 1% बढ़ी थी जिस कैटेगरी की, उस कैटेगरी की महंगाई होलसेल में मार्च से अप्रैल में लगभग 25% से बढ़ गई है। पहली चीज ये निकल के आ जाती है। इसके बाद इन्फ्लेशन जो है क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर में 67% से जो है जंप देखने को मिला है मार्च से अप्रैल में महंगाई में। और सिर्फ क्रूड एंड पेट्रोलियम के अंदर में ईयर ऑन ईयर 88% का जंप देखने को मिला है अब अप्रैल के महीने में। तो इस तरीके का जो जंप डब्ल्यूपीआई में हुआ है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में देखने को मिला, ये 2022 में थोड़ा बहुत इस तरीके का हमें जंप देखने को मिला था। वहां पे भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा भाग गई थी, और यहाँ पे भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो इतनी एलिवेटेड है उसके कारण ये जंप देखने को मिल रहा है। एनर्जी प्राइसेस जो बढ़ गई है, गैस की प्राइसेस, क्रूड ऑयल की प्राइसेस, ये सब जो बढ़ गई है, इस कारण से ये जंप देखने को मिला है। और मेनली इनके ही प्राइस में इतना ज्यादा जंप हो जाने के कारण जो है ओवरऑल इंडेक्स जो है इतना ज्यादा जंप कर गया। ये और जंप करता, लेकिन हमारे यहाँ पे सब्जी वगैरह के जो दाम है प्रोड्यूसर के लेवल पे उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुए, इस कारण से ये 8% पे है, नहीं तो ये 9-10% तक भी चला जाता। एंड एक्चुअल में अगर जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस बढ़ा है और जो कंपनीज पे लोड आ रहा है, वही लोड इधर शिफ्ट किया जाता, कंज्यूमर पे भी शिफ्ट किया जाता, तो हमारी महंगाई भी लगभग 8% या उससे ज्यादा ही बढ़ चुकी होती। जो इन्फ्लेशन का नंबर 3.48% निकल के आया है, मतलब 8-9-10% तक निकल के आता रहा। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाने से देखो हमें क्या यहाँ पे फ्यूल एंड पावर सेक्टर में ही डेफिनेटली ये जंप देखने को मिला है। ये जो लॉजिस्टिक्स का पूरा काम होता है, लॉजिस्टिक्स का जो पूरा काम होता है उसमें क्या यूज होता है, क्या यूज होता है? क्रूड ऑयल रॉ प्रोडक्ट है सबके लिए, लॉजिस्टिक के लिए तो रॉ प्रोडक्ट ही क्रूड ऑयल है ना। और हमने देखा पीछे कि इंडस्ट्रियल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, इंडस्ट्रियल सिलेंडर्स के प्राइसेस बढ़ गए, तो उसका असर तो देखने को मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट जो कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास आ रहा है तेल, उसके दाम अभी तक नहीं बढ़े। वो जो कि हिंट मिल गया है, हिंट वो भी मिल चुका है, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है उन्होंने हिंट दे दिया है कि अगर इसी तरीके की एलिवेटेड प्राइस रही तो आगे कंपनियां इसको बेयर नहीं कर पाएंगी, और नॉर्मल जो रिटेल कस्टमर है, परचेज करने वाला है, जो पेट्रोल पंप पे तेल डीजल लेता है उनको, और जो गैस सिलेंडर आपके पास आते हैं, ये सब के अंदर और प्राइसेस बढ़ सकती है। तो ये चीज उसको और अच्छे तरीके से दिखा रही है। 3.5% से आपको 1-2 महीने में आगे 7-8% तक भी जंप करते हुए दिख जाए तो आपको ज्यादा चौंकना नहीं चाहिए। आरबीआई ने जो टारगेट दिया हुआ है वो 4-4.25% का दिया हुआ है इस क्वार्टर के लिए।
ये जो अप्रैल, मई और जून का क्वार्टर है वहां पे 4-4.25% का आरबीआई का टारगेट है। लेकिन अगर पास ऑन किया गया, अगर जो कंपनीज हैं उन्होंने क्रूड ऑयल का जो शौक है उसको कस्टमर पे पास ऑन किया, तो ये महंगाई 6-7% तक भी चली जाएगी, इवन 8% भी चली जाए तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी। चलिए आप अपनी राय इसके बारे में जरूर देना। जो इन्फ्लेशन का नंबर निकल के आया होलसेल लेवल पे, क्या लगता है यहाँ पे भी आपको कुछ ऊपर नीचे हुआ है? क्योंकि जो सीपीआई का नंबर है उस पर तो कमेंट में काफी सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे नंबर ऊपर नीचे हुआ है, तो क्या लगता है डब्ल्यूपीआई में भी नंबर ऊपर नीचे हुआ है या नहीं?